देखिए दोस्तों, इस बार जिनको रिजेक्शन लेटर मिला, पहला डिस्ट्रिक्ट, दूसरा कास्ट, तीसरा डेट ऑफ बर्थ, चौथा रोल नंबर और पांचवा जिनका रिजेक्शन मेरिट में रहा चॉइस पोस्टिंग की वजह से भी उनका मेरिट में नंबर रह गया, वो कैसे रहा इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट। होता क्या दोस्तों, कई लोगों को पता ही नहीं कि उनका डिस्ट्रिक्ट कौन से एरिया में आ रहा है, बॉर्डर एरिया में आ रहा है, नक्सल एरिया में आ रहा है, जनरल एरिया में। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट जनरल एरिया में आ रहा है, आपने नक्सल या बॉर्डर लिख दिया, तो जिस दिन फाइनल मेरिट आएगी ना, उस दिन आपको बार करेंगे, बार का रास्ता दिखा देंगे रिजेक्शन लेटर देके, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट किस एरिया में आता है। नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख दीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, मैं जरूर आपको एक अलग से वीडियो बना के फिर बताऊंगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से में आता है। दूसरा डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना फॉर्म भरते समय कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार ही होनी चाहिए। अगर उससे एक दिन भी ऊपर नीचे हुआ तो 2 साल के बाद में जिस दिन फाइनल मेरिट आएगी, उस दिन लोगों की आएगी फाइनल मेरिट, आपका रिजेक्शन लेटर आएगा। ये 101% है, ना कम होनी चाहिए ना ही ज़्यादा होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, फॉर्म भरते समय कम से कम 10 बार चेक कर लेना डेट ऑफ बर्थ को। तीसरा रोल नंबर। 10th क्लास के रोल नंबर में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक अंक भी इधर उधर हुआ तो आपके पास में रिजेक्शन लेटर पहुंच जाएगा। वो भी कब? पूरी वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद में, पहले आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ये अच्छे से भरना, साइबर कैफे वाले के पास में बैठ के भीड़ का ध्यान नहीं रखना, अच्छे से भरना फॉर्म और फिर सबमिट करना। उसके बाद में रोल नंबर हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया और 10th क्लास का जो रोल नंबर हो गया, डिस्ट्रिक्ट और आपका नेम हो गया। इसके अलावा अब जो मेरिट में चॉइस पोस्टिंग होती है, उसकी वजह से कैसे फॉर्म रिजेक्ट हुए, उसकी वजह से फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं हुए दोस्तों, उसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुए, लेकिन मेरिट में वो लोग रह गए, उनके नंबर ज़्यादा होते हुए भी। हुआ क्या दोस्तों इस बार कि जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना कि वहाँ पर कौन से फोर्स की पोस्ट है सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है। कई बार आपके वहाँ पर सीआरपीएफ की पोस्ट दी नहीं गई है, आप फर्स्ट चॉइस सीआरपीएफ कर रहे हो, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से देखना है कि आपका जहाँ डिस्ट्रिक्ट लगता है वहाँ पर कौन से फोर्स है, जैसे एसएसबी, एनआईए, एसएसएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, इनमें से कौन सी फोर्स की कितनी सीटें, ये नोटिफिकेशन में आपको अच्छे से दिखाई जाती है। लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है पहले नोटिफिकेशन को, फिर आपको देखना है कि कौन सी सीट आपको भरनी है। अब मैं ये नहीं बोलता कि आपको अगर सीआईएसएफ की सीटें कम है तो वो मत भरो, या बीएसएफ की सीटें ज़्यादा तो वो भर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सीटें, लेकिन सीटें तो होनी चाहिए कम से कम। आपकी जो फर्स्ट आप चॉइस दे रहे हो उसकी सीटें नहीं, आपकी फर्स्ट चॉइस मिलेगी नहीं आपको, और इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा आपको फिर आपकी मेरिट के टाइम। तो इसलिए आप इसी समय जब फॉर्म भरते हो, उसी समय आपको पहले देख लेना है कि आपके जहाँ स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में मेल फीमेल की कितनी, किस कैटेगरी की सीटें हैं। तो जितनी जिसकी सीटें हैं उसी हिसाब से आप फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस और फाइनल चॉइस दें, तो ये आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों। तो इसलिए फार्म भरने में इस प्रकार की अगर आप गलती करते हो तो आप इस प्रकार की गलती कतई नहीं करनी है। अगर कर दोगे तो आपकी 3 साल बर्बाद हो जाएगी दोस्तों, और फिर आपके पास में सिर्फ घुटनों में सर दे के रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। ये मान के चलिए 101% कि अगर 3 साल आपकी ख़राब हो गई, आपके पास में जो लोग रिजेक्ट हुए हैं अभी, उनसे एक बार आपका मैं दिखा दूंगा उनके क्या हाल है। मेरिट से केवल 10 दिन पहले, 5 दिन पहले उनका रिजेक्शन लेटर आया है। ठीक है, उसके अलावा हाँ एक चीज़ और, डोमिसियल, मूल निवास फॉर्म भरने में भी उन्होंने गलतियां की है। जाति प्रमाण पत्र, होता क्या है कि आप मान लो एसटी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से बिलोंग करते हो या जनरल से बिलोंग करते हो, किसी से बिलोंग, अगर आप मान लो एज का रिलेशन लेना चाहते हो तो आप एसटी का, आप एससी में हो और एसटी का अगर आपने लगा दिया, लिख दिया कि मैं एसटी में हूँ जबकि आप एससी में हो, तो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, और वो भी लास्ट में होगा कैंसिल, अभी नहीं। आपका मेरिट में दिखाता रहेगा, मेडिकल के समय दिखाता रहेगा, फिजिकल के समय दिखाता रहेगा, तो फिर वो बाद में जाके मिस्टेक होगी। एक फार्म भरने में ये चीज़ पहले देख लेना, आपके जो माता पिता का जो नाम है, जो फार्म है, या आपके खुद के नाम की जो मीनिंग है, वो 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि ये वैकेंसी 10th क्लास के अकॉर्डिंग है। तो आपका सब कुछ डिटेल 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए दोस्तों, ताकि आपको फिर बाद में इसके चक्कर में ना पड़ना पड़े कि सर मेरा ये गलत हो गया, मेरा ये गलत हो गया। इस वजह से आप विशेष रूप से इस बात का ध्यान दें। अगर आप जाति प्रमाण पत्र लगाते हैं, आपको एज रिलेशन चाहिए, तो उसमें इस बात का ध्यान रखें कि आप जिस कैटेगरी से आते हो उसी कैटेगरी का लगाना। जिस कैटेगरी से नहीं आते हो, अगर गलती से भी उसका लगा दिया, मान लो आपने एससी बोला
साइबर कैफे वाले ने ST भर दिया तो फिर उसका कुछ नहीं होगा, आपको फिर वो रिजेक्शन लेटर झेलना पड़ेगा, और वो भी लास्ट में मेरिट के। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। इसीलिए जब भी फॉर्म भरने जाओ साइबर कैफे पर, ये जो मैंने बातें बताई इनका विशेष ध्यान रखना दोस्तों, नहीं तो बहुत बुरा फंस जाओगे। जय हिंद।